नमस्कार दोस्तों, रोहित है। साथियों, कल बीपीएससी का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है और इस बार का जो कट ऑफ है वह बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रहा है। अनएक्सपेक्टेडली हाई कट ऑफ रहा है। हम लोग उस पर बाद में आते हैं। बस एक थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि जिनका हुआ है उसको क्या करना है और जिनका नहीं हुआ है उसको क्या करना है। जिनका सिलेक्शन हुआ है, आप लोगों का दुनिया भर का मेल आ रहा है, हेल्प डेस्क पे मैसेज आ रहा है। ऑल दोज मैसेजेस आर रीचिंग आउट टू मी एंड माई टीम। हम आपको रिवर्ट करेंगे, पर जिनका नहीं हुआ है अभी हम उनके साथ खड़े हैं और उनसे हम बात करना ज्यादा उचित अभी समझते हैं। अगर आप प्रीलिम्स का कट ऑफ इस बार देखेंगे तो इस बार प्रीलिम्स का कट ऑफ 88 नंबर था। अगर आप देखेंगे तो इसमें 5 नंबर जो है वो बोनस ऐड किया गया है, पर आप उसको बोनस नहीं बोल सकते हैं, है ना। अगर आप कायदे से देखेंगे तो कट ऑफ 83 है, प्लस 5 मार्क का बोनस जो मिला है वो है। पर जो बोनस हुआ है उसमें बहुत दिक्कत है। जैसे एक पाइराइट वाला क्वेश्चन है, वो बहुत लोग सही किया है, बहुत लोग गलत किया है। तो जिसका सही हुआ है, अगर आपने उस क्वेश्चन को बोनस कर दिया तो वो तो नुकसान में चला गया ना कैंडिडेट। जैसे यंग इंडिया वाला क्वेश्चन है, बहुत लोग सही किया है, बहुत लोग गलत भी किया है, पर जिसने गलत किया है अगर आपने उसको बोनस में ऐड कर दिया, +1 कर दिया, तो जो सही किया है वो तो नुकसान में चला गया ना। उसके कारण ये जो 5 नंबर के डिफरेंस के कारण अगर आप देखेंगे तो बहुत लोग इस मार्क्स के अंदर हैं और बहुत लोग इस मार्क्स के बाहर चले गए। तो 5-5 नंबर एक पेपर में आगे पीछे होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिसका सही था वो नुकसान में चला गया, जिसका गलत था, नेगेटिव था, या जिसने अटेम्प्ट नहीं करा उसको बेनिफिट मिल गया। तो उसके कारण बहुत ज्यादा दिक्कत आया है। जिसका कट ऑफ नहीं हुआ है, जैसे अनरिजर्व में 88 है, अनरिजर्व फीमेल में देखो तो 10 नंबर का अंतर है। ईडब्ल्यूएस में देखोगे तो जनरल से 6 नंबर का अंतर है और यहां पर फिर 10 नंबर का अंतर है। पहली बात तो यह है कि जो भी लड़की लोग हैं, हम इतना तुमको कहना चाहते हैं कि आप अगर बिहार की हैं तो ये जो जीवन में मौका मिल रहा है ये कभी मौका नहीं मिलेगा। ये हम हमेशा बार बार कहते हैं कि कोई तुमको कितना भी इंपावर कर ले, उस इंपावरमेंट का कोई मीनिंग है दैट डजंट, कोई मीनिंग नहीं है, दैट डजंट होल्ड एनी वाटर। एक ही मीनिंग ऑफ इंपावरमेंट है, वीमेन इंपावरमेंट, वो है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। एंड द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी विल कम थ्रू द जॉब। उसमें ना आपको पापा का सुनना पड़ेगा, ना दुल्हा का अपना सुनना पड़ेगा, ना बहन का सुनना पड़ेगा, ना किसी का सुनना पड़ेगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी लाता है वो आपको हर डिसीजन में से गारंटी करता है। तो ये जो मौका आपको मिल रहा है, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है, जो 10-10 नंबर का आप अंतर देख रही हैं, अनरिजर्व फीमेल का -10 का अंतर है, 88 और 78, आसमान जमीन का अंतर है। ये अंतर आपको यूपीएससी में नहीं मिलेगा और स्टेट्स में नहीं मिलेगा। तो अगर आप बिहार की महिला हैं और अपना जान नहीं लगा रही हैं और इस अपॉर्चुनिटी को आप अवेल नहीं कर रही हैं, तो आप गलत हैं, आप मूर्खता कर रही हैं। पहली बात यह है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत की और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। हम कुछ भी कहेंगे उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है मेरे भाई। हम समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मुसल्लापुर हाट में, अगर कोई व्यक्ति मुखर्जी नगर में, गांधी विहार में, नेहरू विहार में अपना हड्डी गला रहा है, अगर लाइब्रेरी में पढ़ रहा है तो यह मजा नहीं कर रहा है। घर से अगर 15,000 रुपया किसी स्टूडेंट का आ रहा है तो 15,000 में क्या होता है हमको समझ में आता है कि अगर एक शर्ट और पैंट मिंत्रा का सेल या अमेजन के सेल में खरीद लें तो बजट बिगड़ जाता है। तो कोई यहाँ पे मजा 15,000 में नहीं कर सकता है जो घर से पैसा आ रहा है। पर ये बहुत डिफिकल्ट बन जाता है कि अपने पेरेंट्स को हम कैसे फेस करें, अपने आप को कैसे जवाब दें, फिर अपने आप को कैसे समेटे और फाइट करें। जिसका नहीं हुआ है, हम आपको बस इतना कहना चाहते हैं कि वो दीप शिखा जो जल रही है कोसों दूर नहीं है। वो दीप शिखा जो जल रहा है कोसों दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अपने आप को समेटो। लाइफ अपॉर्चुनिटी दिया है तुमको। अगर तुम देखो तो अभी 88 नंबर तुम्हारा कट ऑफ था, तुम बाहर चले गए। 88 से कम तुम्हारा नंबर आया, बाहर तुम चले गए। पर लाइफ अभी तुमको एक अपॉर्चुनिटी दिया है एईडीओ के एग्जाम के रूप में। मेरे भाई तुम बोलोगे कि सर आप हमको बीपीएससी से सीधा बोल रहे हैं एईडीओ में जाने के लिए, लेवल 5 लेवल 6 का नौकरी है। हम तुमको कहना चाहते हैं कि अपने आप को समझाओ, अपने आप को मनाओ कि जरूरी तो नहीं था कि तुम जो बीपीएससी दिए थे इसमें एसडीएम और डीएसपी मिलता। हो सकता है कि बीपीआरओ मिल जाता। तो मानो कि तुम इस परीक्षा में ही पार्टिसिपेट कर रहे हो, पर नीचे रैंक आ गया और ब्लॉक प्लानिंग पंचायती राज ऑफिसर तुम बन गए, बीपीआरओ बन गए। उस स्थिति में तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे हाथ में है क्या? फिर अगली बार परीक्षा तो लिखते ना। अपने आप को समझाना पड़ेगा, अपने आप को समेटना पड़ेगा, अपने आप को कलेक्ट करना पड़ेगा और यू विल हैव टू फाइट इट हार्डर। मेरे भाई यही वीडियो में 950 के आसपास बहाली है, 935 या 950 के आसपास बहाली है। इसमें कोई मेंस नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, एक एग्जाम दोगे और तुम्हारा सिलेक्शन होगा।
और मात्र एग्जाम तुमको जनवरी में होने वाला है, नवंबर खत्म हो चुका है, दिसंबर जनवरी 50-60 दिन जाते वक्त नहीं निकलता है। एक दिन 2 दिन जितना रोना है, जितना जो करना है कर लो, हम तो उसमें नहीं रोक लगाते हैं, बट कलेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को समेटो, पुश इट हार्डर और एईडीओ को निकालो। कोई तुम्हारे पास विकल्प नहीं है। एईडीओ को तुमको निकालना ही विकल्प होना चाहिए, निकालना ही संकल्प होना चाहिए। एक रास्ता तो तुमको दिख रहा है, इस रास्ता को मत छोड़ो। एक बार ये चीज कलेक्ट हो जाएगा, मार्च तक तुमको रिजल्ट निकाल देगा, मार्च तक तुम्हारा सारा चीज हो जाएगा, उसके बाद तुम बीपीएससी दे लेना, तुम्हारे पास टाइम रहेगा। मन करे तो यूपीएससी दे लेना, पर इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो कि लेवल 5 है कि लेवल 6 है कि लेवल 7 है। अरे बीपीएससी कंडक्ट कर रहा है, बढ़िया परीक्षा है। बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। जब आप इस कॉम्पिटेटिव परीक्षा में आए हैं तो हम और आप बेगर्स हैं, वी कैन नॉट बी चूजर्स। तो इस चीज को समझो, इस चीज की अहमियत को समझो। बेरोजगारी एक धब्बा है, एक कलंक है। 25 साल 30 साल के लड़का है, अगर तुम 15,000 जब तुम घर से लेते हो तो भाभी मजाक उड़ाती है, भैया मजाक उड़ाता है, घर के डिसीजन में कुछ ले नहीं होता है। मेरे भाई, वो अपॉर्चुनिटी है कि इसको तुम कन्वर्ट करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो कि तुमको करना क्या है। एईडीओ के लिए तुम्हारे पास 2 विकल्प है। एईडीओ में क्या है कि मैथ एंड रीजनिंग एक एलिमेंट है, और एक जो एलिमेंट है उसमें क्या है, जनरल स्टडीज है। तो जो भी बैंकिंग एसएससी वगैरह की तैयारी करता है उसको जनरल स्टडीज में प्रॉब्लम है, और जो सीसीई का तैयारी करता है उसको मैथ एंड रीजनिंग में प्रॉब्लम है। तो ये बहुत ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। तुमको क्या करना है कि अगर मैथ एंड रीजनिंग कमजोर है तो कौन सा ऐसा रॉकेट साइंस पूछता है भाई, वही ब्लड रिलेशन पूछता है, वही डाइस का क्वेश्चन पूछता है, वही क्लॉक का क्वेश्चन पूछता है, वही पाइप्स एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन पूछता है। बहुत आराम से किया जा सकता है। जो जीएस में कमजोर हैं उनको हम कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जीएस किया जा सकता है, बहुत कंफर्टेबली किया जा सकता है। तो क्या ईडीओ के लिए कोई कोचिंग की जरूरत है? बिल्कुल कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, अपने तुम कर सकते हो। बिना लॉन्ग लपेट के कहना चाहते हैं, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है, बीसीडब्ल्यू की भी जरूरत नहीं है, अपने कर सकते हो कि प्रोवाइडेड तुम बहुत डिसिप्लिन्ड हो। अगर नहीं डिसिप्लिन्ड हो और समय कम है तो तुम कोई भी कोचिंग को ज्वाइन कर लो जिसका तुमको मन है। एक्स का मन है, वाई का मन है, जेड का मन है, लैम्डा का मन है, बीसीडब्ल्यू का मन है तो बीसीडब्ल्यू का ज्वाइन कर लो, जिसका मन है कर लो। कोई भी कोचिंग वाला तुमसे 10,000 रुपया नहीं लेता होगा, 1,000 रुपया के आसपास ही एडीयू का कोर्स चला रहा है। और बीपीएससी के फील्ड के जितने भी कोचिंग्स हैं ये बधाई के पात्र हैं। सारे कोचिंग्स, कोई का भी तुम रेंज देखोगे एईडीओ में तो 1,000 के आसपास का ही रेंज रखता होगा, 1,000, 1,200, 1,500 के आसपास का रेंज रखता होगा। तो जिसका मन है उसका कर लो, फास्ट करा देगा। क्या अपने किया जा सकता है? बिल्कुल अपने किया जा सकता है। अब क्या है कि अगर हम लोग पर भरोसा है तो हम लोग के लिए एक ऐप है सहचर, वहां पर जाना। सहचर अगर खोलोगे तो वहां से तुमको एक सहचर ऐप है, वहां से तुमको डाउनलोड करना होगा और एईडीओ कोर्स को ज्वाइन करना होगा। अपने भी कर सकते हो। हम बस तुमको इतना कहना चाहते हैं कि एईडीओ की अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ो। हम लोग का भी एक प्रैक्टिस सेट भी आएगा, प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो तो उसको भी तुम ले सकते हो। अभी बस बहुत जल्दी आ रहा है प्रैक्टिस सेट। अगर तुम देखोगे तो अगर तुम देखोगे तो फिर तुम्हारा यहां पर टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज जरूर देना, हम बस इतना कहना चाहते हैं। और कोशिश करना कि टेस्ट सीरीज ऑफलाइन मोड में देना। किसका देना? जिसका मन है उसका देना। अगर बीसीडब्ल्यू का मन है तो हमारा देना, नहीं तो किसी और का मन है तो किसी और का, तो जिस पर तुमको भरोसा है पर उसका टेस्ट सीरीज देना। हम कहना चाहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर हम ये बोल रहे हैं तो तुमको लग सकता है कि मास्टर कोर्स बेचने के चक्कर में है, पर हम तुमको बताना चाहते हैं कि इसमें मैथ एंड रीजनिंग एक सेगमेंट है और एक सेगमेंट जनरल स्टडीज है मेरे भाई। इस सेगमेंट में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस टाइम मैनेजमेंट को तुम कैसे करोगे? टाइम मैनेजमेंट को जाकर सेंटर पर एग्जाम देने की कोशिश करना। ऑनलाइन भी दे सकते हो पर सेंटर पर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रही बात बीसीडब्ल्यू का, तो हम लोग दिल्ली और पटना दोनों सेंटर पर कंडक्ट करते हैं। जहां पर तुम्हारा मन होगा जाकर तुम वहां पर टेस्ट सेंटर दे सकते हो और ऑनलाइन भी कंडक्ट करते हैं। पर हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि टेस्ट सेंटर पर जाकर देना, जिसका मन है उसका जाकर दो, पर टेस्ट सेंटर पर दो। क्योंकि वहां पर क्या होता है कि एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बिल्ड होता है, वहां पर प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन को तुम डील करते हो, वहां पर एक डिसिप्लिन बनता है और तुम वहां से लर्निंग आउटकम्स बहुत ज्यादा रहता है। तो मेरा ये सलाह है, बाकी आपकी मर्जी है कि कैसे आपको क्या करना है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जो एईडीओ का पद है इसको लेवल से मत आंको। बहुत ऐसे जीवन में चीज होते हैं, वो पद उसके लेवल से मत मापो। ये वो चीज है जो डूबते को दिन का सहारा है। कोई मेंस का झंझट नहीं, कोई सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट नहीं, कोई इंटरव्यू का एलिमेंट नहीं। मार्क्स तक तुम बहुत अच्छा है, तुम्हारे पास नौकरी हो सकता है। जैसा हमने बोला, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। 935 सीट बहुत ज्यादा होता है और इसको कन्वर्ट करो। मेरा सलाह ये है, हम लोग पर विश्वास होगा तो जो नंबर है इस पर विश्वास करना, नहीं तो जिस पर भरोसा है उस पर तुम जाना। 9341212632, जिस पर भरोसा है उस पर जाओ। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि कोचिंग की जरूरत है, बिना कोचिंग के भी तुम खूब अच्छे से तैयारी कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि तुम डिसिप्लिन हो। अब जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है प्रीलिम्स का, हम आपको कहना चाहते हैं कि आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इस टफ पेपर में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है
बहुत अच्छी बात है, बट एरोगेंट मत बनिए, है ना? जो खुदा है, जो परमेश्वर है, उसके प्रति थैंकफुल रहिए। हो सकता है कि आपका लक उस दिन आपके फेवर में हो। तो एरोगेंस हैज़ नो प्लेस इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। एरोगेंस जो है, घमंड जो है, एरोगेंस है, वह भगवान का भोजन है। तो इस एरोगेंस के साथ कि पड़ोसी का मजाक उड़ा दे, उसका मजाक उड़ा दे, ठीक है, वो आपका दिन बहुत अच्छा था। उसमें आपका कंट्रीब्यूशन है, पर आपके फैमिली का कंट्रीब्यूशन हो सकता है, दोस्तों का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। बी हम्बल, ठीक है, ये खुशी है, इसको डाइजेस्ट करने की जरूरत है। आपसे बहुत पढ़ने वाले लोग हैं जिनका नहीं हो पाया, हो सकता है उस दिन एग्जाम का उनका टेम्परामेंट खराब हो, रात का सपना खराब चला गया हो, रात में नींद नहीं आई हुई हो। पर हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी मिला है इसको जाने मत दो। वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। जरूरी नहीं है कि जब अगली बार तुम परीक्षा दे रहे होगे तो तुम पीटी पास कर गए हो, क्योंकि पेपर बहुत ही जटिल हो चुका है, पेपर बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुका है, पेपर अब अलग एंगल पर जाने जा रहा है। कुछ भी हो सकता है। तो तुम कितना भी वेटरन हो सकता है कि अगली बार जो परीक्षा होगी उसमें तुम नहीं पास कर सको, 72वीं में तुम फेल कर जाओ, फ्लंक कर जाओ। It can happen. It can happen to anyone. My dear friends, if you have been selected in the prelims, be thankful to the God, be thankful to the Almighty. Everything was in your favor. But ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब करो, इसको ग्रैब करो एंड डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो इन द वेन। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि तुम इतना इस पर पढ़ो, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है। तुम्हारा जो मेंस होने वाला है, मार्च और अप्रैल में परीक्षा होने वाला है, मार्च एंड में या अप्रैल में होने वाला परीक्षा है। पूरा दिसंबर है, पूरा जनवरी है, पूरा फरवरी है, पूरा मार्च है। मथ देने की जरूरत है। मथना तुम समझते हो क्या होता है? दही में डाल के जो मथनी से मथते हैं कि पूरा जो आ जाता है बटर, दैट इज कॉल्ड एज द मथनी। इतना लिखना है कि मथ देना है। अब यहां पर दो चीज तुम्हारे पास है। इस पूरे कंपोनेंट में एक कंपोनेंट है GS1, दूसरा कंपोनेंट है GS2, तीसरा कंपोनेंट है ए से, और इसमें करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है, और एक कंपोनेंट है डेटा इंटरप्रिटेशन। अगर तुमने डेटा इंटरप्रिटेशन को गलत कर दिया तो उसी दिन तुम बाहर हो। पहली बात तो ये है। और डीआई जानते हो कौन गलत करता है? जो अभियंता लोग हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में गलत करता है। अगर तुम 72 में 71 नंबर डीआई मिला सकते हो, एक आर्यन है, लेबर ऑफिसर है, तुम बोलोगे तुमसे हम लोग उनका करा देंगे, तुम लोग का एक सेशन वगैरह करा, उनको 71 नंबर आया हुआ है, आर्यन को 71 नंबर लाता है, एंड द मोमेंट यू गो रॉन्ग विद द डीआई यू आर आउट। पहली बात। ऐसे बहुत सब्जेक्टिव एलिमेंट है, ऐसे को लाइट बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि हो सकता है कि बाकी तुम अच्छा कर रहे हो पर ऐसे में तुम अच्छा नहीं किया और तुम बाहर चले जाओगे मेरे भाई। तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे पर ध्यान देना। और GS1 GS2 तो तुमको करना ही है। अब देखो इसमें GS1 GS2 में अगर तुम देखोगे तो बेस क्या बनाना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस बनाना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैज टू बी योर बेस, और कोई बेस नहीं होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए तुमको 2 किताब खरीदना होगा। वो कौन किताब खरीदोगे? वो BCW का किताब खरीदना पड़ेगा। तुम बोलोगे कि मास्टर तुम अपना प्रचार करो, नहीं हम अपना नहीं कर रहे हैं, यही खरीदना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारे दोस्त यार होंगे तो यही किताब खरीदते होंगे, हिंदी या इंग्लिश दोनों में। PYQ को बेस बनाओगे, और PYQ पे ऑलरेडी एक आंसर को कलेक्ट करोगे, आंसर मटेरियल को बनाओगे। और जैसे 57 की क्रांति पर पूछता है, चंपारण मूवमेंट पर पूछता है ना, कि चंपारण वाटरशेड मूवमेंट रहा है, एक पटना कलम पे उसको पूछना है, मंजूषा पेंटिंग पर पूछना है, मधुबनी पेंटिंग पर पूछना है, पॉलिटी में उसका एक लिमिटेड थीम है, जुडिशियल एक्टिविज्म पर वो पूछता है, प्रीएम्बल पर पूछता है, फंडामेंटल राइट पूछता है, DPS पे पूछता है, फंडामेंटल ड्यूटी पूछता है, जुडिशियल एक्टिविज्म पूछता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पूछता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पूछता है। मेरे भाई हम बताना चाहते हैं कि मेंस सबसे इजी इस चरण का है। मेंस में क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल होते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस प्रेडिक्टेबल हैं। तो आप बोलेंगे नहीं सर कुछ क्वेश्चंस अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। आई डू एग्री दैट द फ्यू क्वेश्चंस आर अनप्रेडिक्टेबल, बट दोस क्वेश्चंस आर अनप्रेडिक्टेबल फॉर एवरीवन। बट आपका सिलेक्शन जो प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन का आपने उत्तर कितना अच्छा लिखा इस पर निर्भर करता है। मेरे भाई हम बस तुमको इतना कहना चाहते हैं कि राइटिंग इज अ स्किल, एक स्किल सेट है, उस राइटिंग के हिसाब से ही तुमको काम करना होगा। तो हम बस कहना चाहते हैं कि तुम कहीं पहला काम करो कि जहां भी पढ़ना चाहते हो, जिस कोचिंग में पढ़ना चाहते हो, या अपना कंटेंट रेडी किए हो, तो उसको अगर तुम्हारा कंटेंट रेडी नहीं है तो पहला काम करना है कि कंटेंट को रेडी करना है। कंटेंट रेडी कैसे करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तुम बेस बनाओगे और वहां से तुम कंटेंट को रेडी करोगे। तो क्वेश्चन होता है कि क्या सर कोचिंग की जरूरत है? यहां पर पुनः कहना चाहते हैं कि कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तुम बेस बनाकर करते हो तो खुद एकदम कर सकते हो, पर कोचिंग उस चीज को फास्ट कर देगा। कोचिंग तुमको घोर के पिला नहीं देगा, शरबत बना के नहीं पिला सकता है, वो हम हो या कोई और हो। तो तुम अपने कर सकते हो। हाँ, क्या मेंस के लिए कोचिंग की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं जरूरत है। पर उतना डिसिप्लिन अगर नहीं है तो कोई भी कोचिंग को तुम ज्वाइन कर लो। XYZ जिस पर भरोसा है उस पर तुम ज्वाइन कर लो। BCW पर भरोसा है तो BCW पर ज्वाइन कर लो। BCW में मुख्य रूप से हम ही पढ़ाते हैं मेंस। एक राहुल सहाय जी हैं, वो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फैकल्टी। तो GS1 GS2 ऐसे, और आपको हम लोग एक मेंटोर देते हैं। जो मेंटोर होते हैं वो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, और ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू वगैरह दिए हैं। अगर आप देखेंगे तो एक तन्मय है
जो डिप्टी कलेक्टर है रैंक 81-82 लाए हैं। पिछली बार जो अमोघ बैच चला है उसके चीफ मेंटोर तन्मय थे। अभी भी जो बैच चल रहा है अमोघ का, ऑन रिकॉर्ड यूट्यूब पर बोल रहे हैं कि अभी भी तन्मय उसको गाइड कर रहे हैं, और साथ में और भी लोग होते हैं जो सिलेक्टेड लोग हैं जो आपको गाइड करेंगे, और ऐसे लोग गाइड करेंगे जो सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू वगैरह दे रखे हैं। तो मेरे भाई मेंटोरशिप सेशन इसमें इंक्लूडेड होगा, GS1, GS2, एसे मेंटोरशिप, और इसमें कॉपी भी इवैल्यूएशन हम लोग करते हैं। एक आपको मेंटोर असाइन होता है, कुछ भी आपको दिक्कत है आप मेंटोर को कॉपी लिख के देंगे, मेंटोर कॉपी चेक करके देगा। रात में भी दिक्कत है, दिन में भी दिक्कत है, तो मेंटोर से आप फोन पर बात कर सकते हैं, गाइड ले सकते हैं, जूम पर इवैल्यूएशन करा सकते हैं। मेंटोर इस पूरे प्रोसेस में जो अमोघ बैच है हम लोग का वन ऑफ द हिट प्रोग्राम है। इसमें क्या होता है कि GS1 कराते हैं, GS2 कराते हैं, मेंटोरशिप देते हैं, एसे देते हैं, बुकलेट देते हैं, गुडीज वगैरह सब चला जाता है। इसमें आपको मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जिससे आप अपना कॉपी चेक के इवैल्यूएट कराते हैं, तुरंत आपको लगे हाथ इवैल्यूएट करके दे देता है। यहाँ पर सिलेक्टेड जो लोग हैं वो आपको गाइड करते हैं, जब भी आपको जरूरत पड़ता है गाइड करते हैं। तो अब प्रश्न उठेगा कि मास्टर इसका फीस कितना है, तो इसका 7200 रुपया फीस है ना, प्लस GST है। पर इसमें आप कोड इस्तेमाल करेंगे मेंटोर 10, तो मेंटोर 10 जैसे आप कोड को इस्तेमाल करेंगे आपका डिस्काउंट हो जाएगा। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 9113430228, 766-722-9306। तीसरा है 9341212632। अभी हम पटना आ रहे हैं, है ना, तो हम 24 तारीख को पटना रहेंगे, या 25 तारीख को पटना रहेंगे, 24 को हम दिल्ली से निकलेंगे, तो 25 तारीख से 25 नवंबर से हम पटना में रहेंगे। तो जो भी पटना में आकर हमसे मिलना चाहते हैं आप जरूर मिल सकते हैं। पटना में एक ऑफिस है BCW का, डाक बंगला पर ऑफिस है। डाक बंगला के पास अगर आप जाओगे तो मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स के पास है, डाक बंगला चौराहा के पास मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स है, वहां पर एक काशी पैलेस है, वहां पर 8th फ्लोर पर BCW का ऑफिस है। तो 25 नवंबर से आकर आप हमसे मिल सकते हैं, हम पटना के ऑफिस में अवेलेबल रहेंगे, हम लोग जरूर मिल सकते हैं वहां पर। तो आप अगर चाहेंगे तो, अगर अमोघ उन बच्चों के लिए है जो एकदम जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, कंटेंट बिल्ड करना चाहते हैं, मेंटोर आपके साथ है, पर इसको तभी तुम ज्वाइन करना जब तुम मेहनत करना चाहते हो। अगर तुमको लगता है कि तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो तो मत ज्वाइन करना, कोई फायदा नहीं, पैसा बर्बाद हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मेंटोरशिप सेशन इसमें इंक्लूडेड होता है, इवैल्यूएशन इंक्लूडेड होता है, तभी ज्वाइन करना जब पढ़ने का मन हो, नहीं तो छोड़ देना, पैसा तुम्हारा वेस्ट जाएगा। अब रहा टेस्ट सीरीज के बारे में, कल से आप लोग का डिमांड हो रहा है। जो लोग प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई किए हैं आप वीडियो को जा सकते हैं छोड़ के, नहीं तो आपको लगेगा कि सर अपना प्रचार कर रहे हैं। पर जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको भी हमें हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करना है। तो 71वीं BPSC का मेंस का जो टेस्ट सीरीज है वह ऑफलाइन में हम लोग का चल रहा है, 5,555 रुपया प्लस टैक्स है। आपका अगर कोड इस्तेमाल करना होगा तो ऑफलाइन टेस्ट 10 का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो 4,299 प्लस GST, और ऑनलाइन मोड में ऑनलाइन टेस्ट 10 का कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको हो जाएगा। आपके जहन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर टेस्ट तो बहुत महंगा है। भाई हम तुमको सिंपल बताना चाहते हैं कि अगर हम 11 टेस्ट ले रहे हैं ऑफलाइन, अगर हम इवेल्युएटर को 300 रुपया भी टेस्ट का देते हैं तो 3300 रुपया हो गया, ठीक है। प्लस आपको अगर हम टेस्ट वेन्यू पर लेकर चले जा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, मेंटोरशिप दे रहे हैं, दिस ऑल आर द इनहेरेंट कॉस्ट। अब तुम बोलोगे कि मास्टर यहां पर तुम 11 टेस्ट हम अगर ऑफलाइन ले रहे हैं, अगर तुम 100 रुपया दोगे तो क्या मास्टर वो चेक करेगा? वही लिखेगा इंट्रोडक्शन इज वेरी गुड, कंक्लूजन इज वेरी बैड, और वर्क ऑन योर बॉडी, यही लिख कर जाएगा। अगर तुम बढ़िया पैसा किसी इवैल्यूएटर को नहीं दोगे, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि BCW BPSC के फील्ड में सबसे ज्यादा पैसा देता है अपने इवैल्यूएटर को, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। हमको पता है कॉम्पिटिटर भी वीडियो को सुनता है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं सबसे ज्यादा हम पैसा देते हैं। लोग बोलता है कि आप रेट खराब कर दिए हैं, पर हाँ, हम इंट्रोडक्शन गुड, कंक्लूजन गुड, उससे काम नहीं चलेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम पर भरोसा है तो आना, नहीं तो जिस पर भरोसा है वहां पर जाना, बट टेस्ट पेपर को बहुत अच्छे से इवैल्यूएट कराना, पैसा कम ज्यादा पर मत जाना, क्योंकि इवैल्यूएशन में इट इज ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ द इवैल्यूएशन व्हिच मैटर्स। अगर हम आपको एक बार इंट्रोडक्शन अच्छे से बता दें कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, तो आप अगले टेस्ट में उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं और आगे मूव करते हैं, है ना। अगर हम ही को नहीं पता है तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखवाना है, कैसे क्या करना है, तो क्या ही लिख पाएंगे। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली जरूर रहता है, क्योंकि इसका इवैल्यूएशन वाला जो कंपोनेंट है वो महंगा कंपोनेंट होता है। तो अभी हम लोग एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जो कमिंग संडे है, वहां पर आपका टेस्ट है। तो इसमें क्या होने वाला है, जो 23 नवंबर को टेस्ट होने वाला है, याद रखना 23 नवंबर को AEDO का भी टेस्ट है जो ऑफलाइन टेस्ट होता है, 23 नवंबर को भी मेंस का भी टेस्ट है। तो हम लोग 23 नवंबर से नया स्टार्ट कर रहे हैं। अमोघ बैच कल से स्टार्ट, परसों से स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आज से एडमिशन से स्टार्ट हो गया है तो कल से स्टार्ट हो जाएगा बैचेज उसका, ठीक है। तो
अमोघ बैच जो नया स्टार्ट हो रहा है, ये अमोघ का थर्ड बैच स्टार्ट हो रहा है। अमोघ थर्ड का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग मेंस का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देंगे, कंप्लीट हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करेंगे, कंप्लीट मेंटोरशिप, जितना लिखना चाहते हो लिख के तुम सबमिट करो, मेंटोर तुमको चेक करके देगा, हम भी वहां पर अवेलेबल रहते हैं। अब देखो 23 नवंबर को एईडीओ का भी टेस्ट है। कहां पर है? दिल्ली में भी टेस्ट है और पटना में भी टेस्ट है। पटना में कहां टेस्ट होता है? बोरिंग रोड चौराहा के पास। बोरिंग रोड के पास अगर आप देखोगे तो एक मोशन क्लासेज है हरिलाल स्वीट्स के पास। दिल्ली में संत निरंकारी पब्लिक स्कूल है मुखर्जी नगर के पास। अगर गुरु तेग बहादुर मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 1 से एग्जिट करोगे तो वॉकिंग डिस्टेंस पर है। तो एईडीओ का भी टेस्ट है और मेंस का भी टेस्ट है। मेंस का भी एक टेस्ट सीरीज अभी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जो आज है, और एक पहले से टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो जो पहले से टेस्ट सीरीज चल रहा है उनका अनवरत चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो नया टेस्ट सीरीज हो रहा है वो 23 नवंबर से लॉन्च हो रहा है। तो ये जो मेंस का टेस्ट सीरीज है ये एमटी सेकंड लॉन्च हो रहा है, सेकंड बैच लॉन्च हो रहा है। 23 नवंबर को पहला आपका सेक्शनल टेस्ट है। इस सेक्शनल टेस्ट में पॉलिटी से हम लोग आपका क्वेश्चन पूछेंगे। यकीन मानिए वी डू गिव द बेस्ट इवैल्यूएशन एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। अगर आपको उससे अच्छा इवैल्यूएशन कहीं और मिलता है तो वहां पर जाइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये एरोगेंस नहीं है, बस रेस्पेक्टफुली सबमिट कर रहे हैं क्योंकि इवैल्यूएशन एक कॉस्टली अफेयर है। तो ये टॉपिक पर है। सेकेंड टेस्ट 2 है 26 नवंबर को। तो आप बोलेंगे सर 3 दिन बाद। ये प्रैक्टिस टेस्ट है इकोनॉमी का। ये इसलिए किया गया है क्योंकि जो पहला बैच चल रहा है, जो सेकंड बैच चल रहा है, उसको हम लोग मर्ज करने की कोशिश करेंगे। इस टेस्ट में हम आपको मॉडल उत्तर देंगे, वीडियो सॉल्यूशन हमारा रहेगा या जो भी फैकल्टी है उनका रहेगा, पर इसमें हम लोग इवैल्यूएशन नहीं प्रोवाइड करते हैं। इसमें हर पग पे दे देते हैं कि आपको कैसे इवैल्यूएशन करना है। ये आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना है। एक नया मॉडल प्रस्तुत किया जा रहा है। फिर 7 दिसंबर को ऐसा क्यों किया गया? ताकि आपको एक टाइम गैप मिल जाए। समझ रहे बात को? आपको एक टाइम गैप मिल जाए। इसमें हम मॉडल उत्तर भी देंगे, वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे, सब कुछ देंगे, पर हम आपको एक टाइम गैप आपसे हम लेना चाहते हैं ताकि आप तैयार हो जाए। फिर 7 दिसंबर को हिस्ट्री का सेक्शनल टेस्ट है। इसमें पूरा ट्राइबल रिवोल्ट, 57 की क्रांति, फ्रीडम स्ट्रगल, आर्ट एंड कल्चर, पटना कलम जो भी होता है सारा आपको यहाँ पर कवर्ड है। इसका इवैल्यूएशन है। फिर देखो 7 दिसंबर 11 दिसंबर को जो भी आपको ग्रीन कलर में है, यहां पर आपको टेस्ट सेंटर पे आने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के टेस्ट दिखेंगे, पर इसमें इवैल्यूएशन नहीं है। इसमें मॉडल उत्तर अवेलेबल है, वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। सनद रहे ये इसलिए किया जा रहा है कि दोनों बैच को मर्ज कर दिया जाए। जो टेस्ट 1 और टेस्ट 2 वाला जो बैच 1 चल रहा है उसको मर्ज किया जाए, ताकि एक बाद में एक फाइनल लॉट बन सके और जो बेस्ट कॉपी है वो आपको दिया जा सके कि भाई ये लड़का बेस्ट लिख रहा है, इससे तुम सीख लो, इससे तुम सीख लो, इससे तुम सीख लो। फिर तुम देखो टेस्ट 4 11 दिसंबर को हो रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट है ज्योग्राफी का। फिर टेस्ट 5 14 दिसंबर को हो रहा है, सेक्शनल टेस्ट है, एसे का है। ये आपको टॉपिक दिया हुआ है, इसमें इवैल्यूएशन है। टेस्ट 6 सेक्शनल टेस्ट साइंस एंड टेक प्लस डीआई इवैल्यूएशन है। जो भी हरा में है टेस्ट 7, इसमें इवैल्यूएशन नहीं है। ये अलग मॉडल हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं और ये बहुत यूजफुल और इफेक्टिव मॉडल होगा। टेस्ट 8 में फिर सेक्शनल टेस्ट है ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी का। ये टॉपिक आपका दिया हुआ है। टेस्ट 9 फुल लेंथ टेस्ट 1 है, जीएस पेपर 1 का कंप्लीट सिलेबस ऑफ द पॉलिटी। टेस्ट 10 सेल्फ पेपर है। टेस्ट 11 एफएलटी 2 है, जीएस पेपर 2 कंप्लीट जीएस 2 लेंगे। टेस्ट 12 सेल्फ इवैल्यूएशन आप करेंगे। टेस्ट 13 एफएलटी 3 एसे का है। टेस्ट 14 सिमुलेटर 1, सिमुलेटर 2, सिमुलेटर 3। ये हम लोग का वन ऑफ द मोस्ट हाईली रेटेड है कि जिसको बच्चे बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर जीएस पेपर 1 का होगा, पूरा जीएस पेपर 2 का होगा, फिर एसे का होगा। अब प्रश्न उठेगा कि मास्टर साहब ये बताइए कि इवैल्यूएशन कितने दिन में देंगे? तो एक इवैल्यूएशन को हम लोग को 4 से 5 दिन लगता है। 4 से 5 दिन में आपके पास आपका कॉपी अवेलेबल रहेगा। और जब हम ये बोल रहे हैं तो पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी से बोल रहे हैं क्योंकि टीम रेडी रख रहे हैं, वो आपका हाईली क्वालिफाइड इवैल्यूएटर कॉपी चेक करके देगा। अब आप पर निर्भर करता है कि आपको जिस पर भरोसा है उसका जाकर टेस्ट दीजिए, पर टेस्ट दीजिए। अब प्रश्न ये उठता है कि सर हमको ये बताइए कि जो भी इसका डिटेल्स है हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम आज तक कोई टेस्ट नहीं लिखे। जितने भी टेस्ट हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है। जो मॉडल उत्तर मिलेंगे, हर टेस्ट का आपको मॉडल उत्तर मिलेगा। जो मॉडल उत्तर मिलेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, जो भी टेस्ट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आप लिखेंगे। जो भी मॉडल उत्तर अवेलेबल है, जो भी टॉपिक है वो हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में अवेलेबल है। जो क्लास चलता है वो बाइलिंगुअल क्लास चलता है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का हम लोग नोट्स भी देते हैं। तो याद रखना जो अमोघ बैच है उसमें हैंड रिटन नोट्स भी हम लोग देंगे, है ना। हैंड रिटन मतलब टाइप नोट्स कहने का मतलब है कि टाइप नोट्स भी देंगे। बस तुमको वीडियो को सुनना है, रेडीमेड तुमको नोट्स दे देंगे ताकि तुम्हारे लिए आसानी रहे। बेसिकली ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए यूजफुल होता है। तो हम बस इतना कहना चाहते हैं कि टेस्ट लिखो। टेस्ट लिखना ही पड़ेगा क्योंकि राइटिंग एक आर्ट है, एक कला है। उस कला से को तुम खारिज नहीं कर सकते हो, तो उस कला को यूज करना पड़ेगा।
और अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो भाई एक बार में वो मैराथन नहीं दौड़ता है ना, उसको हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, फिर वो दौड़ना सीखता है, फिर मैराथन भी दौड़ता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, आपके पास कितना नॉलेज है इस पर डिपेंड नहीं करता है कि आपके पास कितना ज्ञान है। यह इस चीज़ पर निर्भर करता है कि आप उस ज्ञान को छलकाते कैसे हैं, सामने वाले को प्रस्तुत कैसे करते हैं। याद रखना कि जो मेंस वाला प्रोसेस है वो तुम्हारा ही कॉपी नहीं चेक कर रहा है, तुम्हारा ऐसा 14,000 आदमी का वो कॉपी चेक करेगा। अगर वो ऐसे चेक कर रहा है तो कितना हज़ारों बच्चा का ऐसे चेक करेगा। तुम्हारे कॉपी में कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए। ये तुम्हारे कॉपी में ये कुछ ब्राउनी पॉइंट होना चाहिए कि उस इवैल्यूएटर को तुम पूरा अपना कॉपी पढ़ा सको। अगर तुमने पूरा कॉपी नहीं पढ़ा लिया, अगर तुम्हारा कॉपी वो पूरा नहीं पढ़ पाया तो एवरेज मार्किंग कर देगा। इसके लिए बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, जैसे बिहार का मैप तुम्हारे हाथ पर होना चाहिए, है ना? कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स होने चाहिए, फंडामेंटल राइट पर कोट्स होने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी पर कोट्स होने चाहिए। और एक टूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कमांड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ट टूल है तुम्हारा। बीसीडब्ल्यू तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करा सकता है, XYZ कोचिंग डेल्टा नहीं करा सकता है। अगर कोई कोचिंग करा सकता है, कोई संस्थान करा सकता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बीपीएससी ही करा सकता है। जो भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इस पर तुम्हारे पास एकदम कमांड होना चाहिए, इसका आंसर रटाफिकेशन पे होना चाहिए, टिप्स पर होने चाहिए, तभी तुम करा सकते हो। भाई 57 की क्रांति पर तुम्हारे पास कोट होना चाहिए, चंपारण की क्रांति पर कोट होना चाहिए, पटना कलम पर होना चाहिए, मधुबनी पेंटिंग पर होना चाहिए, मंजूषा पेंटिंग पर होना चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर पर होना चाहिए, नेहरू पर होना चाहिए, जेपी पर होना चाहिए। सारे पॉइंट्स पर आपको कोट अवेलेबल होना चाहिए ताकि तुम गर्दा मचा सको। मेंस भी थोड़ा सा डायनेमिक हो रहा है। पिछली बार तुम देखो तो ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ज्योग्राफी हम ही पढ़ाते हैं और ज्योग्राफी अभी चल भी रहा है ना? तो इसमें मेंस में मैक्सिमम हम पढ़ाते हैं, तो इसको हम लोग साथ में मिल-जुल के करेंगे। बाकी जिसका हुआ है, कमर कस के लगो, इस मौके को मत जाने दो। जिसका नहीं हुआ है, एईडीओ में लगो, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। भगवान ने एक मौका दिया है, अल्लाह ने मौका दिया है, खुदा ने मौका दिया है, हनुमान जी ने तुमको मौका दिया है कि अपने आप को समेटो और एईडीओ में लगो मेरे भाई, है ना? तो 23 नवंबर जो भी आपका अगला जो टेस्ट है, 23 नवंबर को आपका एक टेस्ट है, तो ये हम बताना चाहते हैं कि 23 नवंबर को जो टेस्ट है वो एईडीओ का भी टेस्ट है, ठीक है? और एईडीओ का टेस्ट चल ही रहा है, प्लस आपका मेंस का भी टेस्ट 23 से स्टार्ट है। और जो मेंस का टेस्ट है, अभी बहुत लोग जो पिछली बार टेस्ट लिखे हुए हैं बैच 1 में, उनको हमको उम्मीद करते हैं कि मेंटरशिप कॉल आपको जा चुका है, आपको बताया जा चुका है फ़ोन करके कि कैसे-कैसे चीज़ों को लिखना है। कुछ भी दिक्कत हो तो हम 25 नवंबर को पटना आ रहे हैं, वहाँ पर हम लोग बैठेंगे, वहाँ पर कुछ नहीं होगा, मिलने आ जाना, चाय-वाय हम लोग पी लेंगे। पर परेशान नहीं होना है, तो अपने आप को समेटना है। और हम अंतिम जाते-जाते हम कितना भी कहें, हम नहीं समझ सकते हैं कि तुम्हारे पेन को हम हील नहीं कर सकते हैं। बस इतना कहना चाहते हैं कि गिरते हैं शहसवार हैं जानिबे मंजिल मगर, गिरते हैं शहसवार ही जानिबे मंजिल मगर, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ठीक है, कुछ असफलता मिला है, पर इस असफलता शुड नॉट फ्लैटर यू। यू शुड कलेक्ट योरसेल्फ, रिकलेक्ट योरसेल्फ और बहुत अच्छा करने की कोशिश करो। थोड़ा-सा मेहनत करने की कोशिश करो। एईडीओ एक अच्छा अपॉर्च्युनिटी है, इसको लूज़ मत करो। अगर ये लूज़ करोगे तो बहुत पछतावा होगा। ये सब चलते रहेगा कि मास्टर तुम कोर्स बेच रहे हो, तुम हमको बताने आए को, ये सब चलते रहेगा। ये सब इंडस्ट्री का पार्ट है। ये हमारा भी पार्ट है, तुम्हारा भी पार्ट है। पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम एईडीओ निकालते हो कि नहीं। अगर असफलता मिला है, तो ये सब फालतू चीज़ में मत लगो कि सर अगली बार बीपीएससी देंगे, इसमें देंगे। जो मिल रहा है ना उसको ग्रैब करो, है ना? और हम उम्मीद करते हैं कि एईडीओ बहुत कंफर्टेबली निकाल सकते हो, है ना? मेहनत करना, कलेक्ट करो। हम समझते हैं कि बहुत मुश्किल है, बट क्या ही करोगे? अब हो चुका है उसको एक्सेप्ट करो और कलेक्ट करके मेहनत करो। साइनिंग ऑफ फॉर द डे।